चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भाषण दिया है, जिसमें रोटी, बेटी और माटी का जिक्र किया गया है कि वो आएंगे तो छीन लेंगे। आप समझिए कि किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। और ठीक इस तरीके की बयानबाजियां जो है विपक्षी पार्टियां फिर तो ये कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जिसमें मंगलसूत्र की बात की गई थी, भैंस छीनने की बात की गई थी, मुजरे की बात की गई थी। देखिए, इस खासे मसले बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक युवा साथ जुड़ चुके हैं, लगातार इनको जो है आप तमाम जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे कैसे देखते हैं इस तमाम मुद्दे को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बयान दिया, रोटी, बेटी और माटी, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इसी तरह देखता हूँ जिस तरह लगातार पिछले 10 साल से, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों या भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रालय हो, इनकी नफरती भाषण इस देश में खत्म नहीं हो रहे। कभी इनके मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे। एक देश के प्रधानमंत्री को एक जनसभा से ये संबोधन करना चाहिए कि हमने इस देश के युवाओं के लिए इतना काम करा, शिक्षा के लिए इतना काम करा, रोजगार के लिए इतना काम करा। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं, देश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं, देश की बहन बेटियों को। और किस बहन बेटियों को उठाने की बात कर रहे हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर जितने रेप हुए हैं, आज से पहले कभी नहीं हुए, और उन बेटियों को इंसाफ नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहा करते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे सर, आज बेटी पढ़ भी रही है, लेकिन वो बेटी पढ़ने के बाद भी नहीं बच पा रही। उन दरिंदों पे जिस तरह वो बलात्कारी कुछ चंद पैसों पर कुछ ही दिनों में जमानत पर छूट कर आ जाते हैं और फिर उन्हें अपने ही टिकट पर चुनाव लड़ाया जाता है, माला पिनाकर स्वागत करा जाता है, तो आप किस राजनीति की बात कर रहे हैं और किस बेटी को बचाने की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को भी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रालय को कि लगातार आप लोगों की बातें ऐसी हो रही हैं, देश के अंदर नफरत फैलाने का आप काम कर रहे हो। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, जिस तरह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चले और उसके बाद पूरे देश के अंदर एक माहौल हुआ, उसी माहौल को बनाने के लिए आज दिल्ली के अंदर ये न्याय यात्रा निकली है। आप देखना कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर फर्क पड़ा था, जनता ने विपक्ष को मजबूत करने का काम करा और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तोड़ने का काम करा। उसी तरह दिल्ली के अंदर जो लगातार 10 साल से नूरा कुश्ती चला रहे हैं, चाहे ये दिल्ली सरकार हो या एलजी हो, इन दोनों की नूरा कुश्ती में दिल्ली के लोग परेशान हैं। आज आतिशी जी नई नई साड़ियाँ पहनती हैं, उसमें नए नए कलर होते हैं, उसी कलर के पानी दिल्ली वासी पी रहे हैं। कभी काला कलर आता है, कभी नीला कलर आता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने आपको इतना जनादेश दिया, एक बार 62 सीटें दी, एक बार 70 दी, क्या इसी के लिए आपको दिल्ली की सत्ता पर बिठाया था? देखिए, सवाल ये है, जैसे आपने जिक्र किया कि जो है मोदी जी के भाषण से और राहुल जी की न्याय यात्रा से लोकसभा चुनाव में फ़र्क पड़ा। कहाँ फ़र्क पड़ता दिखाई दिया आपको? लगता है कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, ये बताइए। फ़र्क सिर्फ उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा जिन्होंने अंधभक्ति का चश्मा पहन रखा इस देश के अंदर। हमें तो फ़र्क दिखा ना भाई। एक काम होने के लिए आप लगातार संसद भवन खुलवा दे रात के 12 बजे भी, आप चोर तरीके से कहीं भी सरकार बना सकते थे। लेकिन आज की डेट में आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था ना कि हमारा गला घोटने का काम हो रहा है। भाई, एक प्रधानमंत्री का गला कोई नहीं घोट सकता, लेकिन जब आप इस देश के युवाओं की नहीं सुनोगे, दलित आदिवासी पिछड़ों को नहीं जुलोगे, तो आपको कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ेगा और आपको खुद महसूस होगा कि मेरा गला घोटने का काम हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप कह रहे हो ना कि कहाँ से, तो भारतीय जनता पार्टी 352 के मैंडेट से 240 पर आकर टिक गई और एक पार्टी, लेकिन सत्ता में है ना सर, सत्ता में है, लंगड़ी सरकार है, चलाइए ना आप सत्ता। हमारा विपक्ष तो खुद नहीं चाह रहा ना सत्ता में आना। उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। हम लोग चाहते हैं और पूरा इंडिया गठबंधन चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस बेस के ऊपर इनने 10 साल पूरे देशवासियों को खराब करे हैं, भाई तुम्हें जाओ 5 साल और मौका दिया। और मैं बताना चाहता हूं, अभी आप आगामी चुनाव जैसे महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली में भी है, झारखंड के अंदर भी चुनाव है, तो आप देखना इन चुनाव के परिणाम आने के बाद सरकार इस तरह घबरा जाएगी जैसे 2024 के मैंडेट आने के बाद घबराई थी। देखा था ना आपने किस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज में फर्क आ गया था, बोलने में घबरा रहे। क्या क्या फर्क आप देख पा रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के? लोकसभा चुनाव से पहले जो 400 पार का नारा दिया गया था और लगातार बड़े बड़े वादे हो रहे थे देश के अंदर, संविधान बदलने की बातें हो रही थी और कहा जा रहा था जड़ से उखाड़ देंगे, कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र छीन लेगी, भैंस छीन लेगी। इस तरह के भाषण एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते। और उसके बाद 2024 के बाद जब जनता ने इन्हें नकारा, जो विपक्ष को मजबूत करा, तो इनका गला घुटने लगा, इन्हें लगने लगा कि विपक्ष मजबूत हो गया है। भाई, बिना विपक्ष के आप तो देश में काम नहीं कर सकते।
भाई कहीं ना कहीं आपको विपक्ष को साथ लेकर चलना पड़ेगा ना। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, इस देश की जनता हिसाब मांग रही है दिल्ली सरकार से भी और इस देश के प्रधानमंत्री से भी कि आप 10 साल का हिसाब दो कि आपने इस देश के लिए क्या करा। और अरविंद केजरीवाल भी हिसाब दें, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मैं तो बी टीम कहूँगा सर। लगातार इन्होंने सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने के अलावा कोई काम नहीं करा। हरियाणा हारने की वजह सिर्फ आम आदमी पार्टी है। जिस तरह ये लोग वहाँ चुनाव लड़े, 10 सीटें ऐसी थी जिस पे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया, वरना आज वो सरकार में होती। अच्छा चलिए, हम तो जिक्र कर रहे थे वो बेटी माटी और रोटी वाले बयान को जिक्र कर रहे थे। आप कैसे देख पा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तभी महज कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ, अब आ गया जो है झारखंड का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, और मोदी जी की जो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, क्या पहले से ज़्यादा और बदलती हुई नज़र आ रही है या फिर? सर बदलती भी नहीं आ रही। इनका जितना भी मंत्रालय है ना, ये लोग अब एक ऐसी उस पर उतर चुके हैं कि इन्हें पता है अगर हम विकास की बात करेंगे तो उसमें तो जीरो है सरकार। अब इन्हें पता है नफरती बीज वो देश के अंदर। नफरती बीज क्या, किसी मुख्यमंत्री को कहो बटोगे तो कटोगे, ठीक है। हेमंत बिस्वी शर्मा देखो किस तरह बयान देते हैं देश के अंदर माहौल ख़राब करने का। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नहीं अनेक ऐसे नेता हैं इनके जो चाहते हैं देश के अंदर जो है माहौल ख़राब हो। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ कि नफरत के इस बाज़ार में फिर मोहब्बत की दुकान खुलेगी। आप देखना भाई, एक आध राज्य हमारे हाथ से चला गया, जिस तरह हमें बहुत दुख है, पूरे देशवासियों को दुख है, जिस तरह हरियाणा के अंदर थोड़ा कम सीटें ही रह गई और जिस तरह वहाँ हार मिली, कोई बात नहीं, स्वीकार करते हैं देशवासी। लेकिन हम लोग ज़मीन से जुड़े लोग हैं, हम इस सरकार की तानाशाही को हिला कर रहेंगे और इस देश का पूरा युवा तैयार है, राहुल जी के साथ खड़ा है। और दिल्ली के अंदर इस न्याय यात्रा के साथ भी पूरी तरीके से, जब तक इस दिल्ली के अंदर एक एक वोटर घर से नहीं निकल जाएगा, जो वोटर शांत बैठा था कांग्रेस का। आपने देखा होगा पिछले 15 साल जो शीला जी का कार्यकाल दिल्ली में था, उस कार्यकाल के अंदर हमने देखा था कि शीला जी ने दिल्ली को जिस तरह सुधारा था और एक विकास की रथ पे चलती थी शीला जी। आज शीला जी की आत्मा को शांति मिली जब ये अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी, जो लगातार शीला जी को भ्रष्टाचारी बताता था, आज वो जेल सलाखों के पीछे। अच्छा एक चीज़ और भी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ बीच में टोक रहा हूँ आपको। आपने बोला कि इनके नेता जो हमेशा नफरती हिंदू मुस्लिम की बातें ये सब करते हैं, मोदी जी तो लाइव डिबेट माफ़ी चाहता हूँ, मतलब जब इंटरव्यू लिया जाता है उनका तो वो तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की मैं कभी करता ही नहीं, वो तो सबके लिए। अच्छा जी, अगर वो करते नहीं है तो क्या मोदी जी का वो दूसरा रूप है? या मोदी जी उस टाइम पर जब किसी चुनावी मंच पर होते हैं वो कहाँ अपनी भाषा शैली भूल जाते हैं जी? या मुझे ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर एक डमी प्रधानमंत्री है और एक रियल प्रधानमंत्री। डमी वो है जो चुनावी मंच से भाषण देते हैं और रियल प्रधानमंत्री वो हैं जो इस बात को कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। भैया ये किसने कहा था कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे? बताइए। इस तरह की भाषा शैली प्रधानमंत्री को नहीं बोलनी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, सिर्फ संवैधानिक पद पर हैं इसलिए। अच्छा बेटी वाला जो शब्द आपने सुना कि वो बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, तब आपके मन में पहली देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता था, अगर किसी के घर में भी बहन बेटियां हैं तो हर आदमी चाहता है उसकी इज्जत करना, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को ये दिख रहा है कि लगातार उनके नेता खुद इस भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं, बहन बेटियों के अपराधों में फंसते जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तो नहीं कहना चाहिए। मैं पूछना ये चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, आप तो इस टाइम 10 साल से सरकार में और तीसरा कार्यकाल आपका चल रहा है। ये रहा संसद भवन, यहाँ से 5-6 किलोमीटर है सर। क्यों आप कोई लॉ नहीं बनाते बहन बेटियों के लिए? आप सिर्फ वोट लेने आ जाते हो उनका। भाई आप कहते थे कि अपराधी अपराध करने में भी सपने में सोचेगा, रेपिस्ट रेप करने से भी पहले सोचेगा, ऐसा हम उसको सजा देंगे, ऐसा दंड देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। चाहे दिल्ली के क्राइम की बात कर लो, पूरे देश के अंदर बहन बेटियों के साथ जिस तरह उनकी इज्जत को तार तार करा जा रहा है, तो आने वाले समय में इस देश की बहन बेटियों के लिए भी आवाज़ उठाने का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि कोई भारत सरकार से ऐसा लॉ बनाए। देखिए बहन बेटियां सबके घर में हैं, इसमें कोई सरकार का मोदी जी बोल रहे हैं तो कुछ सीरियस मैटर तो होगा ना? क्या सीरियस मैटर होगा? क्या घुसपैठी आएंगे? घुसपैठी आएंगे तो सरकार में तो सुरक्षा एजेंसियां तो आपके हाथ में है ना। घुसपैठी का चीन से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे। अरे भैया हमारी सेना तो इतनी मजबूत है कि वो तो 2 फाड़ के हिस्से कर देती है भारत की सेना। आप दो ना सेना को ऑर्डर। भाई चलो मैं मानता हूँ आप कहोगे वही, आप पुरानी बातें करोगे 2014 से पहले की कि जब के घुसपैठियां आए। अरे 10 साल से सरकार में आप हो, खत्म करो उन घुसपैठियों को। क्यों पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हो सत्ता में बैठकर? प्रशासन जिसके हाथ में होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर सरकार चाहती है 2 मिनट में घुसपैठियों को निकाल सकती है, लेकिन ये सिर्फ जुमले हैं।
कभी सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर टिप्पणी करता है कि हमारे पास डाटा आया, इस तरीके की कोई भी नहीं है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, कभी देखिए माहौल ख़राब करने की बात, गाजियाबाद में एक आदमी हिंसा करता है, ठीक है, पिंकी चौधरी नाम का, वो क्या कहता है बांग्लादेशी फलाना ये वो। जब बांग्लादेश के अंदर इस देश के जो जिस तरह वहाँ अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, हिंदू समाज के ऊपर जिस तरह वहाँ अत्याचार हुआ, तो क्या प्रधानमंत्री जी का इतना भी कार्य नहीं बनता था कि विदेश के अंदर विदेश मंत्रालय से एडवाइजरी जारी करी जाए कि उन भारतीयों को सुरक्षा दी जाए? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की बातें करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ की बात करते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा ये है कि चुनाव का माहौल है और चुनाव का जब भी माहौल होता है तो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कुछ ना कुछ बयानबाजियां जो है ऐसी चलती हैं जो मीडिया में एकदम ट्रेंड बना रहता है। अब जैसे योगी आदित्यनाथ जी का देख लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा जी का देख लीजिए, उसके बाद जो है मिथुन चक्रवर्ती साहब का आपने देखा भरे मन से जब जो हाँ अमित शाह जी मौजूद थे, मोदी जी भी रोटी बेटी की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि देखिए ये लगता है सर, इससे ये लोग सिर्फ यही देश के अंदर काम करने आए, विकास की बात तो इन्हें करनी नहीं, रोजगार की बात तो इन्हें करनी नहीं। एक इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री वो मन से कहता बटोगे तो कटोगे। हेमंत विश्व शर्मा ऐसी बातें करते हैं और अनेक इनके विधायक हैं, पार्षद हैं। एक जरा सा पार्षद दिल्ली के अंदर लोगों को धमकाता पड़पड़गंज में, आए दिन वीडियो वायरल होती हैं। तो भैया ये सोचने वाली बात है, कानून व्यवस्था ये तो गुंडागर्दी हो रही है खुलेआम। आप जिस संविधान की दुहाई दे तो कहाँ चल रहे हो संविधान की रथ पर आप? भारत के अंदर डेमोक्रेसी कहाँ बची है भाई? एक तरफ आपके तो कि नहीं जी सबका साथ सबका विकास, तो भैया लेके चलो ना सबको साथ। आपके नेता क्यों बांटने का काम कर रहे हैं देश में लोगों को? भारत के संविधान के, बाबा साहब के संविधान के ऊपर ही ये देश चलता है और माननीय प्रधानमंत्री जी गद्दी पे बैठे हैं वो भी उसी संविधान की देन है। लेकिन आज उस संविधान की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी रात और दिन उड़ाती है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, देखिए प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, पार्षद कोई भी हो, आपकी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग देखते हैं। आज 10 साल का बच्चा आपके भाषण सुनेगा तो आप क्या सोचते हो उसके दिमाग के अंदर मोहब्बत आएगी? वो तो नफरत बढ़ेगी उसके दिमाग में भी। भाई क्या हिस्ट्री दिखाना चाहते हो देशवासियों को? आप लोगों को क्या बताना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो देश के अंदर? मैं फिर कहना चाहता हूँ कि नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है और मोहब्बत हमेशा जीतती है। नफरत के इस बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोली है और वो ऐसी लगातार खुलती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में भी और आने वाले आगामी चुनाव में हर जगह उगाड़ के फेंकने का काम इस बार कांग्रेस पार्टी करेगी। तो आप जो है दिल्ली को न्याय दिलाने के लिए आए हैं? बिल्कुल, हर दिल्ली वासी सब न्याय दिलाएंगे भाई। 10 साल से जो नूरा कुश्ती एलजी और अरविंद केजरीवाल की चल रही है, इसमें तो दिल्ली के लोगों का नुकसान हुआ है ना भाई साहब। 62 सीटें 70 सीटें ये किसने दी थी? दिल्ली के लोगों ने दी थी। तो आज हम लोग चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हम चाहते हैं कि इन दोनों को साइड हटाया जाए। इनकी लड़ाई बहुत समय से चल रही है, दिल्ली वासियों को 10 साल से परेशान है। हम चाहते हैं अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह शीला जी ने दिल्ली को बनाने का काम करा था एक से एक, उसके बाद से तो दिल्ली में काम ही नहीं हुआ, सिर्फ इन लोगों की राजनीति होती रही। और इनके जितने भी भ्रष्टाचारी नेता, कभी शराब घोटाला, कभी डीटीसी घोटाला, तो इन चीज़ों से बहुत फैक्ट है और आने वाले समय सिर्फ कांग्रेस का समय है। मैं सर यही कहना चाहता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए